सेशन में फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे थे? कोडिंग और डिकोडिंग। उसमें हम लोग 6 टाइप का क्वेश्चन देख चुके थे। अब नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो हम लोग देखेंगे। 7वां टाइप से हम लोग क्वेश्चन अब इसका शुरू करेंगे। तो देखिए टाइप 7 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है टाइप 7 में? टाइप 7 क्या लिखा हुआ है? टाइप 7 रिलेटेड टू नंबर कोडिंग। इस टाइप में देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन मेरा बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग पिक्चर का क्वेश्चन तो बताए, रिवाइज भी आप लोग करेंगे आशा रखते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? यदि ए को 1 बोला गया, एंड को 19, तो उसी में पूछा कि बेट को किस प्रकार बोला गया। क्वेश्चन में क्या बोला? ए को 1 बोला, एंड को क्या बोला? AND, एंड को क्या बोला? 19। तो आपसे क्या पूछ रहा है? बेट को क्या बोलेंगे? बेट का क्या बोलेंगे? बेट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपसे बेट का पूछा। तो देखिए क्या ए का तो प्लेस वैल्यू 1 ही लिख दिया। तो हम लोग देखते हैं इसका प्लेस वैल्यू लिख के। देखिए ए का 1 लिख दिए थे, एन का कितना होता है? 14, डी का 4, यहाँ तो 19 लिखा, यहाँ तो मेरा 19 लिखा। तो चलिए 8 करके हम लोग देखते हैं पहले 19 आता है क्या, देखते हैं। 8 कर लेते हैं, 14 1 15, 15 4 19। मतलब क्या किया? जो मेरा लेटर दिया उसका प्लेस वैल्यू लिख के 8 कर दिया। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं बेट में मेरा ऐसा कॉन्सेप्ट यूज होता है कि नहीं। बी का मेरा प्लेस वैल्यू कितना होता है? 2, ए का 1, टी का 20, सबको 8 कर देते हैं। ठीक है, 2 1 3 20, 2 1 3 20 और 3 23। ऑप्शन में 23 कहीं दिख रहा है? देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में 23 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आया समझ में क्या किया? क्वेश्चन में क्या किया? मेरा जो क्वेश्चन पूरा एंड उसका प्लेस वैल्यू लिखा सबसे पहले, और प्लेस वैल्यू लिखने के बाद सबको ऐड करके लिख दिया। उसी तरह हम लोग जो निकालने बोला था उसका प्लेस वैल्यू लिख के ऐड कर दे देंगे 23। ऑप्शन में 23 था, आ गया करेक्ट आंसर। आया समझ में कैसे बना है? तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, बनाइए क्वेश्चन। देखिए क्या बोला इस क्वेश्चन में। देखिए क्या बोला? फ्रेटर को कुड भाषा में ये बोला गया है, मदर को क्या बोला? ये बोला। तो उसी कुड भाषा में बोला कि मेमेट को किस प्रकार बोला जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पीछे वाला भी टाइप में हम आपको बताए थे, कॉमन लेके से बताए थे, याद कीजिए, आपको बताए थे। चलिए आपको दिखाते हैं। FLATTER, इसको क्या लिखा गया? देखिए तो 7 2 3 8 8 5 9। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा? मदर MOTHER। मदर को क्या लिखा गया? देखे तो 4 6 8 1 5 9। पूछा किसका? मेमेट का, MAMMOTH। ठीक है, आपको बताया था इसमें कि कॉमन लेकर आप सबसे पहले निकाली। देखिए तो ये दोनों में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है। देखिए क्या दोनों में कॉमन दिख रहा है? देखिए यहाँ भी मेरा आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। मतलब यहाँ आ रहे तो कहने में कोई एक नंबर में दोनों जगह सेम होगा, कॉमन होगा। ठीक है, दोनों जगह आर कॉमन है तो कोई नंबर भी तो मेरा कॉमन होगा ना। तो देखते कौन सा नंबर कॉमन है। आर देखिए लास्ट में, आर यहाँ कौन सा नंबर है? देखिए लास्ट में है तो आर में लास्ट में होना चाहिए 9, दोनों जगह 9 है। ठीक है, आए समझ में। अब देखिए ई मेरा सेकंड लास्ट है, ई का क्या बोला? 5। देखिए यहाँ भी 5 बोला ई का। आए समझ में। और देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, टी, यहाँ भी टी। थर्ड यहाँ चौथा में टी है, चौथा में क्या बोला? 8, यहाँ थर्ड में टी है 8। मतलब टी का क्या बोला? 8। एक लेटर का स्पेसिफिक नंबर दिया, उसी तरह मेमोट का भी लिखेंगे। जो नंबर इसमें दिया है स्पेसिफिक लेटर एम को यहाँ क्या लिखा गया है? 4, हम लोग भी लिख देते हैं। ए देखिए 3 नंबर में, यहाँ 3 में क्या लिखा है? 3, हम लोग 3 लिख लेते हैं। फिर एम को क्या लिखा था? 4, एम 2 बार है, लिख लेते हैं 4 2 बार। उसके बाद ओ यहाँ पे सेकंड में, ओ यहाँ से 6 हो गया सेकंड में, लिख लेते हैं 6। उसके बाद किसका पूछा? टी और एच। टी का क्या बोला? 8, लिख लेते हैं टी का 8। एच मेरा कहा? यहाँ पे सेकंड का 4 नंबर में 1 2 3 4 4। एच का मतलब क्या लिखा? 1। ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है? देखिए तो 4 3 4 4 6 8 1 4 3 4 4 6 8 1, ऑप्शन नंबर सी। कैसे निकालना है समझ में? दोनों को हम लोग देख लिए। आर दोनों में था तो दोनों में कोई एक मतलब जो नंबर है तो वो भी तो कॉमन होगा। आर लास्ट में था, लेकिन आर लास्ट में ही देखना है कि ना। आप यहाँ सेकंड लास्ट देख लीजिए, थर्ड लास्ट देख लीजिए। आर मेरा यहाँ लास्ट में तो नंबर तो लास्ट में होगा ना, 9। यहाँ भी आर लास्ट में तो 9 बोला। दोनों का आर का मतलब क्या बोला गया? 9 ही। टी का दोनों जगह मतलब क्या बोला? 8 भी। उसी प्रकार हम लोग इसका लिख दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है।
देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला। यदि होटल को क्या लिखा गया, देखो तो होटल को 12 लिखा गया, तो उसी तरह लैंप को क्या किस तरह लिखा जाएगा। देखिए होटल को क्या लिखा गया है, HOTEL, होटल को क्या लिखा है 12। 12 कैसे लिखा है देखते हैं। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख के देखते क्या किया। H का कितना होता है 8, O का 15, T का 20, E का 5, L का 12। यहाँ तो हम लोग को लाना है 12। इसको 8 करके देख लेते क्या, वहां तो 12 लाए ना, 8 करके देख लेते पहले क्या हो रहा है। 8 कर लेते सबको, क्या होगा देखिए 15, 23, 23, 20, 43, 43 पर 48, 48, 12, 60 हो गया। पर मेरा लाया तो 12 है, 12 कैसे लाया। तो एक चीज हम लोग को देखना कि मेरा इसमें लेटर कितना है टोटल होटल में 5, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से डिवाइड देके देखिए तो आपको 12 आ रहा है क्या, 5 से डिवाइड देंगे आ जाएगा मेरा 12। मतलब क्या किया, प्लेस वैल्यू लिख के उसको 8 करके जितना लेटर था मैं हमको उससे डिवाइड दे दिए, मेरा आ गया 12। उसी प्रकार हम लोग लैंप को देखते क्या मेरा आ रहा है। देखिए लैंप को LAMB सबका पहले क्या करना, प्लेस वैल्यू लिखते हैं 12, 1, M का 13, D का 4, सबको 8 कर लेते हैं। ठीक है, सबको 8 करें कितना आएगा 12, 13, 13 का 26, 26, 12, 13, 13 सही किए देखिए। हाँ 12, 13, 13 तो 26, डी का सही लिखे ना, LMB है देखिए, डी हम लोग लिख लिए। तीसरा क्या बी का क्या होता है 2, 12, 13, 13, 26, 2, 28। ठीक है 28 लिख लेते हैं। टोटल लेटर कितना है 4, 4 से डिवाइड दे देते हैं कितना आएगा 7, 7 ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आयसन में क्या क्या, सबसे पहले क्या क्या उसका प्लेस वैल्यू लिखा, प्लेस वैल्यू लिख के क्या क्या ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद क्या क्या जितना लेटर था उससे डिवाइड कर दिए, मेरा आ गया 12। उसी प्रकार जैसा कॉन्सेप्ट यूज हुआ हम लोग लैंप को लगा के देख लिए, मेरा आंसर आ गया 7। आया समझ में। जिस प्रकार का कॉन्सेप्ट मेरा जो क्वेश्चन बताया यूज होगा उसी प्रकार का जो निकालने पड़ेगा उसमें भी वैसा यूज करेंगे। इन अपने मन से यहाँ डिवाइड किया तो वहां गुना कर देंगे, वहां गुना डिवाइड कुछ भी कर देंगे। जो बोला क्वेश्चन में इसमें किया गया वही इसमें भी करेंगे, अपने मन से कुछ नहीं करेंगे। ठीक है चलिए, अगर इसमें 12 आप यहाँ लिख देता 14, मतलब क्या क्या ब्रश 2 बढ़ा के लिख दिया, हम लोग साथ तो 2 बढ़ा के लिख देते 9। जैसा इसमें यूज होगा वैसा ही करना है समझ में। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया। क्या बोल रहा है, यदि 2 को 19, नट को 26 तो रीड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है सबसे पहले लिख लेते हैं TO2, 2 को क्या बोला 19, 19 कैसे लिखा हुआ देखते, प्लेस वैल्यू लिख के क्या क्या इसका टी का कितना था 20, ओ का कितना था 15। अगर 20 और 15 को 8 भी करते तो आता है कितना 35, पर लिखा क्या 19। ये तो मेरा कॉन्सेप्ट फेल हो गया। देखते हैं खुद लगाते हैं और क्या हो रहा, ये 2 लिखा पर एक काम हो सकता है 2 का, देखिए टी का अपोजिट क्या होता है GT रोड G। ठीक है ओ का अपोजिट क्या होता है लव L। ठीक है यहाँ कितना लिखा था 19 टी का, अब इसका हम लोग पेज वैल्यू लिख लेते हैं, जी का 7, L का 12, दोनों को 8 करते हैं आया 19। देखिए क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था, 2 का क्या क्या पहले अपोजिट लिखा, अपोजिट लिखने के बाद उसका प्लेस वैल्यू लिख लिया, उसको 8 कर दिया। उसी प्रकार नट में भी चेक कर लेते हैं, यही क्या है क्या नट को क्या लिखा गया है 26। एन का अपोजिट क्या होता है M, U का अपोजिट क्या होता है 4UF, और टी का अपोजिट क्या होता है GT रोड G। M का प्लेस वैल्यू 13, F का प्लेस वैल्यू 6, G का प्लेस वैल्यू 7। सबको 8 करके देखते हैं 26 आ रहा है क्या, देखे तो 13, 7, 20 और 6, 26। हाँ कॉन्सेप्ट तो यही यूज हुआ। उसी तरह हम लोग रीड को भी बना देते। चलिए चलिए रीड को भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना हमको अपोजिट लेटर लिखना, आर का अपोजिट लेटर आई इंडियन रेलवे, ई का अपोजिट इवनिंग B, ए का अपोजिट आजाद Z, डी का अपोजिट दीवाना W। ठीक है आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9, बी का 22, Z का 26, W का 23। सबको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं हम लोग सबको ऐड कीजिए। देखिए 3, 6, 9, 9, 2, 11, 11, 9, 20 के 0 हाथ मरा 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 80। देखिए तो ऑप्शन 80 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर। आया क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन में क्या किया था 2 को 19 लिख दिया था। 2 को 19 कैसे लिखा, सबसे पहले इसका ऑपोजिट लेटर लिखा, ऑपोजिट लेटर लिखने के बाद उसका प्लेस वैल्यू लिखा, प्लेस वैल्यू को ऐड किया तो मेरा 19 आया। उसी प्रकार हम लोग नेट में अपना कॉन्सेप्ट चेक कर लिए, क्या वही यूज हुआ, देखिए वही यूज हुआ, अपोजिट लिख के प्लेस वैल्यू लिख के ऐड कर दिया। उसी प्रकार हम लोग रीड को भी लिख लिए।
सबसे पहले रीड का अपोजिट लेटर लिखिए सबका, अपोजिट लेटर लिखने के बाद सबका प्लेस वैल्यू लिख के ऐड कर दिया। 80 मेरा आंसर आया, ऑप्शन नंबर 80 था, आंसर आ गया। समझ में आया? अगर आप चैनल में नहीं होंगे, आपको अपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू याद नहीं हो रहा होगा, तो मेरे चैनल में आपको ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से बताया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला वीडियो मेरा वही कोडिंग डिकोडिंग का ट्रिक था, अपोजिट लेटर और प्लेस वैल्यू याद करने का। तो आप नए होंगे तो आप देख सकते हैं, याद आपको तुरंत हो जाएगा। और जो पुराने होंगे तो उनको तो पता ही होगा, सब याद होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्या बोला गया। ये क्वेश्चन आपका काम है कि बना के कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। आपको 4 क्वेश्चन हम बताए हैं, ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको बता दे रहे क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला, यदि जेड को 26 नेट को 39 तो नेट को पूछा क्या बोलेगा, ठीक है। आपका काम है बनाइए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या पढ़ना है हम लोग को। नेक्स्ट मेरा आ गया टाइप 8। टाइप 7 गो टाइप में कोडिंग डिकोडिंग का देख चुके। अब हम लोग का आता 8वां टाइप। 8वां टाइप हम लोग का क्या है, देखिए टाइप 8। टाइप 8 में कोडिंग बाय कंपैरिजन, ठीक है। देखते हैं इस टाइप में कैसा क्वेश्चन बनता है मेरा एग्जाम में। चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। 8वां टाइप चल रहा, आपको 7 टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलिए 8वां टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन, पढ़िए क्या बोला। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 123 का क्या है, कोल्ड वेदर हियर। 356 का अर्थ है हॉट कोल्ड डे। 589 का अर्थ क्या है, डे एंड नाइट। तो इस आधार पर पूछ रहा है कि हॉट शब्द का कूट अंक क्या होगा, ठीक है। आपको नहीं आता है, सबसे पहले आपका काम है बेसिक से सिखा रहे, आपको लिख के बताते कि आपको बनाना कैसे। सीख जाइए, प्रैक्टिस की जाए, उसके बाद उसको लिखने का कुछ जरूरत नहीं है। आपका अभी सीख रहे हो, आप शुरू से सीख रहे हैं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं इसमें क्या करना रहता है। सबसे पहले सबको लिख लीजिए 1 2 3। इसको क्या लिखा गया है देखिए तो, कोल्ड वेदर क्या लिखा है, हियर लिख लेते हैं हम लोग भी। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, 356। 356 को क्या बोला गया है, हॉट कोल्ड डे। उसके बाद क्या लिखा है देखिए तो, 589 को क्या लिखा है, डे एंड नाइट, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इसी आधार पर बताइए हॉट शब्द का कूट अंक क्या होगा। आपसे क्या पूछा, हॉट शब्द का कूट अंक क्या होगा। सबसे पहले देखिए हॉट अंक में, हॉट जो मेरा किस लाइन में लिखा गया है, हॉट मेरा सेकंड लाइन में। कहने का मतलब क्या, हॉट से मेरा सेकंड लाइन में, तो सेकंड लाइन में कोई नंबर होगा जो मेरा आंसर होगा, या तो 3 या तो 5 या तो 6 ही होगा। 1 2 3 5 8 9 तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो फर्स्ट और थर्ड लाइन का दिया है, हर एक का मतलब दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद चेक कीजिए कि हॉट आप कोई लाइन में नहीं है। चलिए नहीं है तो छोड़िए, उसके सेकंड में कोल्ड और दे तो है, वो तो कहीं होगा मेरा कहीं पे कॉमन। तो देखिए कोल्ड मेरा यहाँ पे, कोल्ड मेरा फर्स्ट लाइन में, तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में कोल्ड कॉमन मिला। फर्स्ट और सेकंड लाइन में कोई नंबर भी तो मेरा कॉमन होना चाहिए। जब कोल्ड कॉमन मिल रहा है तो देखते कौन नंबर कॉमन मिल रहा है, 3 मिल रहा है फर्स्ट और सेकंड लाइन में। कहने का मतलब क्या हो गया, कोल्ड का मतलब मेरा क्या हो गया, 3। अब आपको निकालना हॉट, सिर्फ एक डे निकालेंगे तो हॉट मेरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। डे मेरा यहाँ दिख रहा है, डे और कहीं दिख रहा है देखिए तो, हाँ डे मेरा यहाँ दिख रहा। डे कहाँ दिखा, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन। सेकेंड और थर्ड लाइन में कोई नंबर भी तो मेरा कॉमन मिलना चाहिए, तो देखते सेकेंड और थर्ड लाइन में 5 मेरा कॉमन यहाँ मिल रहा, यहाँ भी 5 कॉमन मिल रहा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, डे का मतलब मेरा क्या हो गया, डे का मतलब 5, ठीक है समझ में। अब मेरा क्वेश्चन किसका पूछा था, हॉट। हॉट मेरा यहाँ सिंगल बचा और 6 भी सिंगल बचा, तो कहने का मतलब क्या हो गया, हॉट का आंसर मेरा हॉट इक्वल टू 6। 6 कहीं दिख रहा, देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, 6। आंसर में क्या, सबसे पहले आपको देखना रहेगा इसमें कि निकालने क्या बोला है। हॉट देख लेंगे किस लाइन में कहीं कॉमन दिखेगा तो देख लेंगे, जिस लाइन में होगा मेरा उसी लाइन में तो कोई आंसर होगा, या तो फर्स्ट और थर्ड में तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हॉट मेरा सेकंड लाइन में, यहाँ हॉट मेरा 3 है, जिस लाइन में उसी लाइन में आंसर होगा। ये कॉमन है, कोड और दे तो मेरा कहीं कॉमन होगा, ये भी कॉमन नहीं होता, तो हम लोग देखते कैसे बनाएंगे। कोड मेरा देखिए फर्स्ट और सेकंड लाइन में कॉमन था, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन में कोई नंबर भी कॉमन होगा, उसी तरह हम लोग निकाल ले, जो मेरा यहाँ बच गया और जो मेरा नंबर बच गया क्या हो गया, हॉट का आंसर हो गया। आया समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला गया है,
यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंडे इज अ हॉलीडे, देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंडे इज अ हॉलीडे, पेन क्यों नहीं चल रहा, देखिए सा द पाना लिखा जाता है, डे एंजॉय हॉलीडे को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है। तो उसी पूर्ण भाषा में पूछा कि मंडे को कैसे लिखेंगे। आप न्यू है, सबसे पहले आप शुरू से लिख लीजिए। अगर आप वही क्लियर हो जाता ना तो आप क्वेश्चन से देख के बता देते, हाँ मंडे में फर्स्ट लाइन में, ठीक है। फर्स्ट कोई आंसर भी मतलब मेरा फर्स्ट लाइन में होगा, या तो सा, या तो डा, या तो पा, या तो ना, ये चारों में कोई आंसर होगा, ठीक है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा आपको बनते जाएगा। पर आप अभी नया सीख रहे, तो चलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बताना कैसे आपको बनाना है, ठीक है। तो लिख लेते पहले क्या बोला गया है, मंडे इज अ हॉलीडे, लिख लेते हैं मंडे इज अ हॉलीडे। इसको क्या बोला गया है, देखो तो SADAPANA, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा गया है, देखिए डे इंजॉय अ हॉलीडे, ठीक है। इसको क्या लिखा गया है, देखिए तो DANATAKA। आपसे पूछ क्या रहा है, तो बताइए मंडे का क्या होगा। मंडे किस लाइन में है, फर्स्ट लाइन में। आंसर भी मेरा किस लाइन में होगा, फर्स्ट लाइन में होगा। मंडे कहीं कॉमन दिख रहा नहीं, दिख रहा तो कुछ तो कॉमन हमको दिख रहा होगा। देखिए देखते हैं हम लोग, देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ भी हॉलीडे है, यहाँ भी हॉलीडे है, यहाँ भी हॉलीडे है, फर्स्ट और सेकंड दोनों लाइन हॉलीडे है। तो यहाँ भी कोई दो कॉमन दिख रहा होगा, हॉलीडे का मतलब वो हो जाएगा। तो देखिए तो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ दिख रहा है, देखिए हमको दिख रहा है हॉलीडे एंड ए, लिख लेते हैं हॉलीडे। इसका तो क्या हो गया, एन हो गया। कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए तो हाँ दिख रहा है ए, यहाँ भी दो कोई कॉमन दिख रहा होगा, देखिए तो कोई दो कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डी ए, लिख लेते हैं ए इसका टू डी ए। अब आपसे क्या पूछा, इस तो कहीं कॉमन नहीं दिखा, पूछा तो किसका था, मंडे का। बस कौन गया, ऐसे पीए। तो हम लोग बोल सकते हैं मंडे या तो ऐसे होगा या तो पीए होगा, कोई एक तो नहीं बोल सकते। एक क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ इज भी है, इसको भी तुमको बताना पड़ेगा। मंडे की जगह आपसे पूछ लेता है इज का बताइए सांकेतिक भाषा में क्या होगा, फिर भी आंसर मेरा क्या होता, वही होता सा या तो पा। ऑप्शन ऐसा कहीं दिख रहा है, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, या तो सा या तो पा, करेक्ट आंसर आया समझ में। दोनों में बच गया, इसलिए मेरा सा या पा हो गया, इज का मेरा दोनों कॉमन निकल जाता तो एक जो बच जाता वो आंसर हो जाता। आया समझ में, या तो मंडे का पूछे या तो यूज का पूछे, आंसर मेरा सा या पा ही होगा। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, पढ़िए क्या बोला, पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला नेक्स्ट। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 123 का क्या है, ये है, 145 का क्या है, टॉल बिग बॉय, 637 का क्या है, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। तो आपको पूछ किसका रहा है, ब्राइट का, ठीक है। आपको ब्राइट ने कुछ लिखना है, देख लीजिए ब्राइट कौन सा लाइन में देख ले, तो फर्स्ट लाइन में था। तो आप क्या करते, लिटिल और ब्राइट का कॉमन कर लेते, लिटिल और ब्राइट का कॉमन कर लेते, यहाँ लिटिल है यहाँ लिटिल है, मतलब इस दोनों में जगह में कोई नंबर भी कॉमन होगा, नंबर 3 कॉमन है, लिटिल का मतलब 3 हो गया। उसके बाद आपको क्या निकालना था, बॉय, बॉय को कॉमन कर लेते, बॉय बॉय यहाँ कॉमन है मेरा, मतलब ये दोनों जगह कोई नंबर भी कॉमन होगा, क्या नंबर है 1 1। आपका आंसर ऐसा आ गया। पर आप क्या सीख रहे हैं, बेसिक से। आप ये कब कर पाएंगे, जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप अभी शुरू से सीख रहे हैं तो आप शुरू से चलिए बना के दिखाते हैं, आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप टाइम से बचाइए, आप जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा आप क्वेश्चन भी सब कॉमन करके निकाल लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिए क्या बोला गया है, 123 को क्या बोला गया है, देखिए तो ब्राइट लिटिल बॉय, ठीक है। 145 को क्या बोला गया, देखिए तो 145 को टॉल बिग बॉय बोला गया है, ब्राइट लिटिल बॉय बोला गया है, टॉल बिग बॉय बोला। उसको 637 को क्या बोला गया है, देखो तो 637 को क्या बोला गया है, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में किसका पूछा है, क्वेश्चन में किसका पूछा है, ब्राइट का निकालने। हम लोग ब्राइट देख लेते कौन सा लाइन में, फर्स्ट लाइन में। आंसर भी कौन सा लाइन में होगा, फर्स्ट लाइन में, ठीक है। ब्राइट कहीं कॉमन दिख रहा नहीं, दिख रहा,
फर्स्ट लाइन में आप कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा, आप देखते हैं लीटर कहीं दिख रहा है, लीटर यहाँ सेकंड लाइन में नहीं है, थर्ड लाइन में, मतलब लीटर फर्स्ट और थर्ड लाइन में कॉमन मिला। तो कोई एक नंबर में तो फर्स्ट और थर्ड लाइन में कॉमन होगा, तब तो लीटर का वैल्यू लोग बताएंगे। तो फर्स्ट और थर्ड लाइन में कॉमन क्या दिख रहा है? 3। तो ब्राइट का मतलब क्या हो गया? लीटर का मतलब क्या हो गया? लीटर का मतलब आप क्या हो गया? 3। निकालना ब्राइट का, बॉय का निकाल लेते तो ब्राइट का पता चल जाएगा। बॉय मेरा यहाँ, बॉय मेरा सेकंड लाइन में, फर्स्ट और सेकंड लाइन में कॉमन दिखा, फर्स्ट और सेकंड लाइन में कोई नंबर भी तो कॉमन होगा, देखते हैं। हाँ है, 1 है कॉमन, तो बॉय का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, आपसे पूछा था ब्राइट, ब्राइट यहाँ बच गया, एक नंबर कौन सा बच गया? 2, तो ब्राइट का क्या हो जाएगा? आंसर 2। आज समझ में क्या करना, सबसे पहले आपको जिसका निकालने पड़ता है वो देख लेता कौन सा लाइन में, वो लाइन में कोई मेरा आंसर भी होगा। ठीक है, तो चेक कर लिया, उसके बाद कॉमन निकाल के हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। है समझ में? चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइप 7 हो गया खत्म, 8 भी हो गया खत्म। अब आपका आता है टाइप 9, कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट टाइप है ये। आपको 8 टाइप हम बता दिए, ट्रिक के साथ बता दिए, कैसे बनाना है वो बता दिए। चलिए अब आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का लास्ट टाइप बताते कि कैसे इसको बनाना रहता है। टाइप 9 क्या है? कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस टाइप में देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन मेरा बनता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। चलिए देखते हैं क्या बोला है, पर ये क्वेश्चन क्या बोला गया इसका। पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखिए तो, यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, तारा को सूर्य कहा जाए तो पंछी कहाँ उड़ती है? सर पागल हो गया क्या? कुछ भी बोल दिया, मतलब क्या कुछ भी? सूर्य को डायरेक्ट चंद्रमा बोल दिया, चंद्रमा को पृथ्वी बोल दिया, पृथ्वी को आकाश, मतलब कुछ भी। अरे क्वेश्चन पागल जैसा बनाया तो हम लोग, चलिए ना ऐसा ही बनाता, क्या दिक्कत है हम लोग को। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या देखना है कि बोला क्या क्वेश्चन हमको निकालने के लिए। कुछ भी बोला यहाँ तक हमको मतलब नहीं है, सूर्य कहा जाए हमको कोई मतलब नहीं, तुम कुछ बोलो हमको मतलब नहीं है। क्या बोला? पंछी कहाँ उड़ती है, ये तो आपको पता है पंछी कहाँ उड़ती है। पंछी कहाँ उड़ती है? आकाश में। तो देखते ही पागल जैसा बोला, तो आकाश को क्या बोला है? आकाश को क्या बोला? देखिए तो आकाश को क्या बोला? आकाश को तारा बोला है। पंछी कहाँ होता है? आकाश में। आकाश को क्या बोला? तारा। तो हम लोग भी आंसर मान देते तारा। ठीक है, ये उल्टा पुल्टा बोला, बोला ना पंच, हम लोग को डायरेक्ट देखना कि पंछी कहाँ होता है। पंछी कहाँ होता है? आकाश में। ये आकाश को क्या बोला है? आकाश को तारा। तो आंसर मेरा क्या हो गया? तारा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। जो क्वेश्चन आकाश को तारा बोला तो हम लोग तारा लिख दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला, पढ़िए तो क्या बोला। यदि वायु को हरा, हरे को नीला कहा जाता है, नीले को आकाश, आकाश को पीला कहा जाता है, पीले को जल, जल को गुलाबी कहा जाता है, तो आकाश, यहाँ तो कोई मतलब है? कुछ तुम बोलो हमको मतलब नहीं। क्वेश्चन क्या बोला हमको पूछा क्या वो देखना। क्वेश्चन क्या बोला? आकाश का रंग क्या है? आकाश का रंग क्या है? सबको पता है आकाश का रंग नीला है। तो हम देखते हैं कि नीला को क्या बोला है। देखिए तो नीला को क्या बोला है? नीला को आकाश बोला है। नीला को क्या बोला है? देखिए तो नीला को आकाश बोला है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? छूट गया, बी हो जाएगा, ई, ये सी हो जाएगा, ये डी। नीला को क्या बोला? आकाश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आए समझ में? क्वेश्चन क्या बोला था? यदि ये वायु को हरा, हरे को नीला कहा जाता है, नीले को आकाश, आकाश को पीला, तुम कुछ भी बोलो, मेरा काम क्या है? तुम निकालने क्या हमको बोला, हम वो देखेंगे। तुम जो निकालने बोला हम तेरे ठेठ भाषा में बताते हैं। निकालने क्या बोला? आकाश का रंग क्या होता है? आकाश का रंग क्या होता है? सबको पता है नीला, नीला होता है। नीला को तुम क्या बोला? चलो हम देखते हैं। नीला को तुम क्या बोला? नीला को आकाश बोला। हम लोग भी आकाश को करेक्ट आंसर सही मार दिए। ठीक है, तेरे ठेठ भाषा में हम भी मार दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मजा से? कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग के साथ पढ़िए, बोर होके मत पढ़िए, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़िएगा, सब सब्जेक्ट इजी होता जाएगा। बस मन लगा के पढ़िए उस सब्जेक्ट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलते देखते क्या बोला है। पढ़िए क्वेश्चन, दो समझाए, ये बनना चाहिए आप लोग से। क्या बोला गया देखिए तो, यदि पेड़ का अर्थ पहाड़ है, पहाड़ का अर्थ पानी है, पानी का अर्थ जंगल है, जंगल का अर्थ बस है, बस का अर्थ ट्रक है, ट्रक का अर्थ घर है। यहाँ तक हमको कोई मतलब है? तुम कुछ बोलो, हमको कोई मतलब नहीं है। तुम क्वेश्चन क्या निकालने बोला? बोला मछली कहाँ रहती है। मछली कहाँ रहती है बताए तो? मछली कहाँ रहती है? पानी में। चलो देखते कि तुम पानी को क्या बोला है।
पानी को क्या बोला, देखिए तो पानी का अर्थ क्या है, पानी का अर्थ जंगल है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जंगल। देखिए यहाँ पे छुटा है, बी लिख लीजिए, CAD, ऑप्शन नंबर छुटा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आया समझ में? तुम कुछ भी बोलो पागल सेठ जैसा, हमको उससे मतलब नहीं है। तुम क्वेश्चन क्या निकालने बोला, क्वेश्चन में क्या बोला, मछली कहाँ रहती है, आपको कॉन्सेप्ट देखना है, मछली कहाँ रहता है, पानी में। चलो देखते हैं कि तुम पानी को क्या बोला है, जो तुम बोला वही आंसर हो जाएगा। पानी को ये क्या बोला, जंगल बोला, जंगल मेरा करेक्ट आंसर हो गया। आया समझ में? यहाँ पे मेरा कोडिंग डिकोडिंग का टोटल टाइप का क्वेश्चन मेरा टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चन मेरा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, टोटल टाइप ऑफ क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको जितना भी टाइप का क्वेश्चन बताए, हम एक सबका मिक्स क्वेश्चन बना के आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। आप उसमें देखिएगा कितना आप सीखिए, और हर एक क्वेश्चन बनाइएगा। इसमें तो हर एक टाइप का क्वेश्चन एक जैसा था ना, उसमें नौ टाइप का क्वेश्चन हम मिक्स करके बनाएंगे, आगे पीछे करके, और उसको आपको बताएंगे। इस तरह मेरा कोडिंग डिकोडिंग का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिए, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, आप बनाइए। आपको नहीं आता, बेसिक से सीख रहे, धीरे धीरे सब प्रैक्टिस हो जाएगा। टाइम को आप धीरे धीरे देखिए कितना आप कम यूज कर सकते हैं। अब ये कब होगा, जब आप बनाइएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से ही आपका टाइम कम होगा। अगर आप लोग को बनाते समय कोई दिक्कत होगा तो टेलीग्राम में डाउट चैनल बना दिए, आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा स्टडी बाई AK सर, टेलीग्राम चैनल है, स्टडी बाई AK सर्च कीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। कोई भी दिक्कत हो आप इस चैनल में क्वेश्चन डाल के आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दे दिया जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, आशा करता हूं आपको कोडिंग डिकोडिंग का सब टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।